ना तुमने अजय से? हाँ सर, घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। और तो कोई रहता नहीं सर इस घर में रानी के अलावा। सर, लगता है यहाँ पे कोई कुछ ढूंढने आया था सर। नहीं फ्रेडी, या कोई ढूंढने नहीं आया था, यहाँ झगड़ा हाथापाई हुई। रानी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी सर, मगर जो आदमी घर में घुसा है शायद रानी उसे जानती नहीं होगी। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार होता तो रानी उसके साथ चली जाती, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ है। ढूंढते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ढूंढो। क्या उदया कुछ मिला? सर ये देखिए, इस रुमाल पे लिपस्टिक का निशान है, मगर ये रुमाल आदमी का है सर, औरत का नहीं है। आदमी के रुमाल पे औरत के होठों के निशान? इसका मतलब है रानी का मुंह बंद करने के लिए रुमाल इस्तेमाल किया है, उसकी चीखें बंद करने के लिए। कहीं क्लोरोफॉर्म से बेहोश तो नहीं किया गया रानी को? बाबा रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। ओके बाय। गाड़ी खराब हो चुकी है, वो आगे गैराज है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? श्योर, बैठ जाइए। थैंक यू। वैसे काफी खूबसूरत हैं आप। ओह रियली? आपका नाम क्या है? डाकू बसंती। ये क्या है? गन है, दिखता नहीं है? असली है। गोली चलाओ? नहीं नहीं, गोली मत चलाना। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे बोलती हो वैसे वैसे करते रहो। बस यहीं रोक दो। उतरो गाड़ी से। लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा? किसी से भी जाओ, बस से जाओ, रिक्शा से जाओ, जल्दी। सुनो, अपना मोबाइल फोन दे दो। अरे ये क्या किया तुमने? अगली बार किसी खूबसूरत लड़की को लिफ्ट मत देना। बस 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 बस, यही रोक दो, यही रोक दो। अरे साहब, पैसे? अरे भैया आप यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली घर से कुछ जरूरी पेपर्स लेने, उसके बाद वापस फिर पुलिस स्टेशन ही जाना है। क्यों साहब, कोई मारामारी हो गई क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली कार लूट ली है। ठीक है। भाभी जी,
भाभी जी, मैं राहुल। हेलो। हाँ अजय सर, लगता है भाभी जी सो रही हैं। वो दरवाजा नहीं खोल रही सर। कहाँ पे? हाँ सर, मिल गई। हाँ सर, मैं आपको कॉल करता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या साहब, 2-2 मिनट करके 10 मिनट हो गए। अरे तेरे को चैन नहीं है? रुक जा 1 मिनट। भाभी जी, भाभी जी कहाँ हो? भाभी जी, तो तुमने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर लाश पड़ी थी। हाँ सर। ये सब कितने बजे हुआ? यही कोई 1:30-2 बजे की बात है। 1:30-2 बजे? और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो सर, अजय सर वहां पुलिस स्टेशन में थे तो वहां पे गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहे थे, तो मैं यहाँ पे आया था उनके गाड़ी के पेपर्स लेने के लिए। अच्छा। सर काफी सारे जख्म हैं बॉडी पर। यहाँ पर 2 जख्म हैं, ये देखिए, और 1 जख्म इस तरफ यहाँ, और 2 जख्म हाथ पर भी है सर। बड़ी बेदर्दी से खून किया गया है। वही तो। अभिजीत, एक बात नोटिस की तुमने? घर का सारा सामान वैसे के वैसा ही, कोई हाथापाई के निशान। तो क्या स्वाति ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? ऐसा हो नहीं सकता सर। और ये दरवाजा, ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। घर का सारा सामान वैसे के वैसा, दरवाजे से भी कोई छेड़छाड़ नहीं। इसका मतलब एक ही है, पुणे के पास घर की चाबी थी। एग्जैक्टली। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि स्वाति ने दरवाजा खुद खोला, रिश्तेदार होंगे और अंदर आने दिया। हो सकता है सर। पुलिस स्टेशन से पता किया मैंने, अजय रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वहीं पे था, तो ये तो नहीं आया था यहाँ। एक ही रात में बीवी का खून और गाड़ी की चोरी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है बॉस। अजय, तुमने अपने बीवी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह 10 बजे सर, लोनावाला जाने से पहले। लोनावाला? लोनावाला किस लिए गए थे? बिजनेस का काम था। मैं रात को लौट कर आ ही रहा था कि एक लड़की ने मेरी कार छीन ली और यहाँ कर देखा। सर, कार अपने आप चोरी नहीं हुई सर, खूनी ने करवाई है। हो सकता दया, उन्हीं को मालूम था कि स्वाति उस वक्त घर में अकेली है। मिस्टर अजय, क्या आप उस लड़की का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपकी कार चोरी की? हाँ सर, मुझे उसका चेहरा अच्छी तरीके से याद है। चाकू मिला बेडरूम में से, इसी से खून किया गया है। ग्रेट वर्क फ्रेडरिक्स, ग्रेट वर्क। क्यों अजय जी, देखा ये चाकू तुम्हारी बेडरूम में से मिला, क्या पहचानते हो इसे? सर, इतना बड़ा चाकू तो हमारे किचन में भी नहीं है, फिर ये बेडरूम में कैसे आ गया? सर ये हमारा चाकू नहीं है। अच्छा, मतलब सर खूनी चाकू अपने साथ लेके आया? कमाल है। और चाकू खून करने के बाद यहीं छोड़ दिया। उसे जरा भी डर नहीं है कि चाकू से पकड़ा जा सकता है। कोई बात नहीं, सारुण के मुंह खोलेगा इस चाकू का।
क्या हुआ सारुके साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सोच रहा हूँ लाश से ही पूछ लूं आखिर ये चक्कर क्या है। क्या मतलब? बॉस, जो खून तुम्हें इस लड़की के घर से मिला है वो खून इस लड़की का नहीं है। क्या? सारुके, इस लड़की का खून इसी के घर में हुआ और तुम कह रहे हो कि वो खून इसका नहीं है? अरे यार, जो हकीकत है वही तो कहूंगा। खून इस लड़की का नहीं है तो यही कहूंगा ना। तो फिर किसका खून है? ये किसी जानवर का खून। क्या? जानवर मतलब कुत्ते वगैरह? क्या लड़की की लाश पे कुत्ते का खून? हाँ फेडरिक, सिर्फ लड़की के कपड़ों पर लगा हुआ खून इसका है, इसके अलावा सारा का सारा किसी जानवर का। ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति की बॉडी में से कुत्ते का खून तो नहीं निकल सकता। मतलब सारुके, तुम कहना चाहते हो कि खूनी ने इसका खून किसी और जगह पर किया और फिर इसकी लाश को ला करके घर पे छोड़ा और फिर लाश के चारों तरफ कुत्ते का खून डाल दिया, ताकि लोगों को लगे कि खून इसके घर पे हुआ है। मगर सर, खूनी इतना खतरा क्यों उठाएगा? लाश को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना कोई आसान काम नहीं सर। शायद खूनी नहीं चाहता होगा कि हम लोगों को पता चले कि खून एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है, क्योंकि वहां से मिले सबूत उसे मुसीबत में डाल सकते हैं। सारुके, इस लड़की की मौत कितने बजे हुई होगी? करीब 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे, और हमें इसकी लाश मिली 1:30 बजे। इसका मतलब है अभिजीत, खूनी को इसका खून करके ये सब करने में सिर्फ 1-1.5 घंटा ही लगा है। तो इसका मतलब है खून लड़की के घर के आसपास ही हुआ होगा, घर से ज्यादा दूर नहीं है। सर, यहाँ पे कुछ मिला है। वाह, देखा, डॉक्टर तारिका कुछ ना कुछ ढूंढी निकालती है। यस तारिका जी, क्या है? ये तो कागज का टुकड़ा है। डॉक्टर तारिका, कोई चिट्ठी विट्ठी है क्या? चिट्ठी नहीं, चाकू पे लगा हुआ लेबल है जिसे स्वाति का खून हुआ है। सीमा स्टोर्स। मतलब नए चाकू से खून किया गया है? सीमा स्टोर्स, नया चाकू। फेलिक्स, ताशा, जाओ इस सीमा स्टोर्स में पता करो किसने खरीदा था ये नया चाकू। ये सीमा स्टोर्स आप ही की दुकान का नाम है ना? देखने में तो आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं। देखा, दूर से ही पहचान लेते हैं लोग कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वो नहीं पढ़ा? बहुत पढ़ा है। अब आप जरा ये पढ़ लीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जरा इसे देखो, ये चाकू आप ही की दुकान से बेचा गया था। इसमें तो खून लगा है सर। हाँ, खून हुआ है इस चाकू से एक औरत का। अब बताओ, ये चाकू किसको बेचा था तुमने? मुझे तो लगा वो मजाक कर रही है। एक औरत थी। पूरे बाजार में इससे लंबा और इससे तेज धार वाला चाकू आपको कहीं नहीं मिलेगा मैडम। अच्छा? मगर मैडम, इतनी तेज धार वाले चाकू का आप क्या करेंगे? किसी की गर्दन काटनी है। किसकी? मेरे पति। क्या? अपने पति का गला काटेगी? ऐसा कहा उसने? हाँ। पर सर, खून एक औरत का हुआ है, आदमी का नहीं। फिर किसी और ने किया होगा। अपने पति को छोड़ के उसने किसी और की पत्नी का खून कर दिया। अब उसकी शक्ल याद है आपको? हाँ, उसका स्केच बनवाओ। सर, कुछ पता चला सर? काफी कुछ पता चल गया मिस्टर अजय। क्या पता चला सर? किसने मारा मेरी बीवी को? वो सब पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि आपकी वाइफ का खून यहाँ घर के अंदर नहीं किया गया है। मतलब खून कहीं बाहर किया गया, उसके बाद लाश को यहाँ अंदर लाके रखा गया है। और लाश हवा में उड़ के तो नहीं आई होगी, कोई ना कोई तो उसे लेके आया होगा और इस गेट से लाया होगा। गेट पे ताला लगा हुआ।
हाँ सर, ये गेट तो परमानेंटली बंद रहता है। बंद रहता है तो फिर ये गेट बचता है, यहीं से लाया होगा। एक काम करते हैं दया, गेट से लेके घर तक पूरा रास्ता चेक करते हैं। इतना सारा खून मिला है अंदर, खून की एक आध बूंद तो मिलेगी ही मिलेगी। ये सब कैसे हुआ? माँ, ये सब कैसे हुआ? संभालिए अपने आप को। बेटा, ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की मौत कैसे हो गई? वो अभी तक। अरे ये वो क्या कर रहे हो? कुछ पता चल क्यों नहीं, कैसे हो गई मेरी बेटी की मौत? आप स्वाति के पिता हैं? जी, मेरा नाम दीपक है। मैं ही स्वाति का अभागा बाप हूँ। और आप? जी, ये मेरी माँ। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बेटी के साथ? ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटे की वजह से हुआ है। क्या कहते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी वो सौतेली बेटी थी। सौतेली थी तो क्या हो गया? अपनी सगी बेटी से बढ़कर दी वो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता। पूरी दुनिया कह रही कितने अच्छी बात से आप जानते हो। आप झूठ बोलते हैं। यहाँ पे तो सब आपस में लड़ रहे हैं, मामला गड़बड़ है। और यहाँ घर में भी कुछ नहीं मिला। एसीपी साहब को फोन करते हैं। अरे यार क्या काम का फोन है? तेरी गर्लफ्रेंड वाला फोन नहीं है तो लो ना फिर। हाँ ले रहा हूँ। अरे अच्छा ठीक है, बोलता हूँ सारुण के। ओके सारुण के, उस घर के किसी भी कमरे में खून का एक भी निशान नहीं मिला। मतलब लाश बाहर से लाई गई है, घर में खून नहीं हुआ? एग्जैक्टली। अब सारुण के साहब आप जल्दी से बता भी दोगे कि ये लाश कहां से लाई गई है? बस स्क्रैपिंग ही करते रहोगे। अरे यार सर पे चिल्लाओ मत, वही कर रहा हूं मैं। ये बाल मैंने रात में काले नहीं किए। सारुण के, तू बालों की बात ही मत कर। क्या हुआ? क्यों नहीं करूं? अरे क्यों नहीं करूं? क्या तू वीक पहनता है? एक रात में थोड़ी बाल काले हो जाते। देखो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कोई मेरे बालों के बारे में बात करता तो सीधी मेरे दिल में जाकर के लगती है। इसके बावजूद भी तुम। बालों की बात किसने शुरू की? किसने शुरू की? मैंने नहीं की। तो किसने की? तूने की। देखो, एक बार तुम अच्छी तरह से ये समझ लो, ये मेरे असली बाल है, विग नहीं है। ये विग नहीं? नहीं है, विग नहीं है, असली बाल। ये विग नहीं है? नहीं है। यार सारुण के, तू भी आप प्लीज शांत हो जाइए सर। एक काम कर, तू मेरे बाल खींच के देख मेरे। नहीं खींचूंगा, नहीं खींचूंगा। बाल खींचो खींचो। मैं इनके बालों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अबे अच्छा तारिका, तुमने कभी सर के, मेरा मतलब है सारुण के साहब के बाल खींच कर देखे कभी? अगर नहीं खींच कर देखे तो अभी खींचो, कह रहे हैं ना? सर आप ऐसे क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे गुरु है। तुम खींच लो, तुम खींच लो। ये देख सारुण के, चैलेंज मत कर, समझा ना? वैसे भी मैं हर रोज यही सोचते रहता हूँ कि सारुण के ऐसे इतने बाल कैसे उग गए? पहले तो 3-4 ही थे। हेलो, ये बाल ऐसे ही नहीं उग गए हैं। एक एक बाल को पौधे की तरह से लगाया गया है, फिर पानी डाला है, सींचा है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, तब जाकर के बाल ऐसे हुए, समझे? क्यों भाई बैठ? तेरे गले में क्यों खराश हो रही है? हा? ये गूंगू क्या कर रहा है तू? वो ये सोच रहा है कि क्या डाला है। प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट। क्या प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट डालने पड़ते हैं बालों में? मैं बालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये लाश की बात कर रहा हूं। बॉस, इसकी कोहनी में से प्लास्टिक के टुकड़े और सीमेंट मिली है। अच्छा, तो इस लाश को ऐसे जगह रगड़ लगी है जहां पर सीमेंट कंक्रीट था। सर, उस चाकू की दुकान वाले ने उस लड़की का स्केच बना दिया है। इसी ने उसके दुकान से चाकू खरीदा था। सर, ये तो तुम तो वही हो ना जिसने अजय को लूटा था हाईवे पे? सर, किसी ने मेरे बारे में अफवाह उड़ा दी और आप लोगों ने मेरा स्केच अखबार में छपवा दिया। चलो, इस स्केच की वजह से तुम हमारे पास तो आ गई,
आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है? मुझे नौकरी से निकाला गया है। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? अब सबूत कहाँ से लाऊं? ये स्केच किसने बनवाया पता है? उस आदमी ने जिसकी कार चोरी हो गई और जिसकी बीवी का खून हो गया। सर ये सब झूठ है। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। कल रात को मैं कॉल सेंटर में थी। आप चाहिए तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है सर, रीना ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर अजय ने रीना का स्केच क्यों बनवाया? पता नहीं क्यों बनवाया मैम, ये तो उसे जानती तक नहीं है। देखो रीना, अगर मैं किसी को फंसाना चाहता हूं तो भी मैं उसका स्केच नहीं बनवा सकता, क्योंकि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता मैं ये कर ही नहीं सकता। कोई भी आदमी किसी का भी स्केच नहीं बनवा सकता जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देखता। इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने, मतलब अजय ने, सिर्फ तुम्हें ही देखा था। सर मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझे क्यों फंसा रहा है। ये तो वही लड़की है, यही है वो डाकू बसंती। क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरा नाम डाकू बसंती नहीं, मेरा नाम रीना है। और मैं तुम्हारी कार क्यों चुराने लगी? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने मुझसे मेरी कार छीनी थी और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का मर्डर भी इसी ने किया है। क्या बदतमीजी से बात कर रीना के साथ? और ये क्या जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम? अरे ये चोर है चोर। सर इसी ने गन पॉइंट पर मुझसे मेरी गाड़ी छीनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ मैंने तुमसे तुम्हारी कार नहीं चोरी की। चुप रहो, गाड़ी ढूंढी जा रही है और जैसे ही गाड़ी मिलेगी सब कुछ पता चल जाएगा। आदमी और कुत्ते के खून में कुछ भी फर्क नहीं है। वफादार कुत्ता, वफादार आदमी। अरे बाप रे, खून, लाश। सर। हाँ फ्रेडरिक, क्या हुआ? एक और लाश है सर। लाश? हाँ सर, यहाँ पे। अरे ये तो वही लड़की है जिसने चाकू खरीदा था उस दुकान से। आप लोग जानते हैं इसे? हैं? यहाँ के देखिए आए। अब एक और लाश देखने की हिम्मत नहीं है सर। आइए आइए, आके देखिए, आपके घर में लाश मिली है। आइए आप लोग। स्वाति, ये तो स्वाति की लाश है। स्वाति? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो स्वाति है, मेरी बहू। अरे अगर ये स्वाति है तो फिर वो कौन थी जिसकी लाश हमें कल मिली थी? अब ये क्या चक्कर अजय? तुम तो कह रहे थे वो लड़की स्वाति है, अब ये लड़की स्वाति निकली। हाँ? झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? दरअसल वो स्वाति नहीं बल्कि उसका नाम रानी था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। स्वाति को हमारे बारे में पता चल गया था और वो मुझसे बहुत नाराज थी। मैं लोनावला से वापस उसे मनाने के लिए आ रहा था कि इस लड़की ने मेरी कार मुझसे छीन ली। मैंने रानी की लाश को देखा तो मुझे लगा कि स्वाति ने उसे मार दिया और कहीं भाग गई है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जी अगर इसकी बात को सच मान ले तो फिर वो कौन है जिसने इसकी पत्नी का और गर्लफ्रेंड का खून किया? रानी और स्वाति का खून एक ही चाकू से किया गया है। दोनों के घाव एक जैसे। अगर दोनों के खून एक ही चाकू से हुए हैं तो फिर हो सकता है खूनी भी एक ही हो। साहब साहब, चाकू पे किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले क्या? तीन लोगों की उंगलियों के निशान मिले। 3 लोगों के? और हम तो समझे थे कि मारने वाला कोई एक ही आदमी है। जी नहीं, हो सकता है मारने वाला एक ही आदमी हो, लेकिन बॉस इस चाकू को 3 लोगों ने छुआ जरूर है। इन 3 आदमियों में से किसी के निशान है हमारे रिकॉर्ड में? नहीं नहीं नहीं। तो फिर इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? 3 आदमियों की उंगली के निशान है। फ्रेडी इधर आओ। कम हियर, कम हियर। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब? आपको सुराग नहीं मिला तो भड़ास मुझ पे निकल रहे हो? अरे रो चुपचाप। सर अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको भाभी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। सर
आपको भी रखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल रखेंगे। एसीपी साहब, चुप, खड़े रहो चुपचाप। अब बताओ फ्रेडी, अगर मैं तुम्हारे कंधे पर चाकू से वार करूं तो चाकू का एंगल कैसे होगा? ऊपर से नीचे तक। और अगर मैं तुम्हारे पेट पे चाकू से वार करूं तो चाकू का वार कैसे होगा? नीचे से ऊपर। करेक्ट, क्योंकि सर आपकी हाइट फ्रेडी के कमर से जस्ट ऊपर है। तो इन दो लड़कियों के जख्म से क्या पता चलता है सर? क्या इनका खूनी इनसे लंबा था या शॉर्ट था? चाकू का वार ना ऊपर से किया गया है ना नीचे से किया गया है, बल्कि एकदम सीधा किया गया है, स्ट्रेट, अर्जुन के बाण की तरह से सीधा। सीधा चाकू मारा है? यही हुआ है ताशा, क्योंकि जिस वक्त चाकू मारा गया था इन लड़कियों को ये लेटी हुई थी। मतलब डॉक्टर तारिका, शायद चाकू तब मारा गया था जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी। नहीं दया, क्योंकि अगर किसी सोते हुए इंसान पर भी चाकू से वार किया जाए तो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो जरूर करेगा, हिलेगा डुलेगा, खूनी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉस, इन दोनों केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि जो जख्म किए गए हैं इन लड़कियों के बॉडीज के ऊपर वो एकदम साफ सुथरे हैं। अगर इंसान थोड़ा भी बचने की कोशिश करता है तो जख्म टेढ़े मेढ़े बनते हैं, इतने साफ नहीं। वाह, क्या बताया तारिका, प्रमोशन बनता है आपका। और मैं जो इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ नहीं, आपका भी बनता है, आपको दे देते। लेकिन सारुके साहब, आप तो पहले से इतने ऊपर है, अब कहाँ जाएंगे? थोड़ा मौका दीजिए ना इनको। सुन लिया एसीपी साहब, आपके चिरंजीव क्या फरमा रहे हैं? हाँ तो सारुके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि या तो ये लड़कियां पहले से ही मर चुकी थी या फिर खून करने से पहले इन्हें बेहोश कर दिया गया था। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर, हमारे होते हुए खूनी स्वाति की लाश को घर में डाल के कैसे निकल गए? इस सवाल का जवाब तो वहीं पर मिलेगा, अजय के घर पे। तो जब से पहली लाश मिली है कल से अभी तक हम में से कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है, फिर भी कोई लाश डाल के चला गया यहाँ पे। लाश अजय के घर में तो नहीं हो सकती सर, हमने अच्छी तरह से तलाशी ली, मतलब लाश आज ही रखी गई है यहाँ पे। हो सकता है खूनी ने लाश को यहीं के आसपास छुपा के रखा हो और जैसे मौका मिला लाश को यहाँ इस तरफ फेंक दिया। तो एक बात और है, वो खूनी इस गेट से खुलेआम तो लाश को लेकर नहीं आ सकता, इसका मतलब है कहीं से तो लाई होगी उसने लाश। कहां से कैसे लाई होगी? इस तरह क्या है अभिजीत? हो सकता है खूनी ने लाश को दीवार की उस तरफ से यहाँ अंदर फेंका होगा। हो सकता है सर, हाँ, उस तरफ जाके देखना चाहिए। सर मैं सीढ़ी लेके आता हूँ सर। जल्दी जाओ, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। मिस्टर अजय, ये किसका बंगलो है इधर सामने? सर ये तो किसी एनआरआई का बंगलो है और हमेशा बंद रहता है। अच्छा किसी एनआरआई का बंगलो है सर और हमेशा बंद रहता है। अच्छा, बंगला हमेशा बंद रहता है। खून करने के लिए परफेक्ट जगह है। अच्छी तरीके से चेक करते हैं, कुछ तो मिलेगा। अभिजीत, बंद है? कितना सारा खून, लगता है दोनों खून यहीं किए गए। स्वाति को तो यहाँ लाना आसान है, बगल वाले घर में रहती है। पर रानी, रानी तो काफी दूर रहती है, उसे यहाँ कैसे लाया गया होगा?
इस रानी के घर चल के देखते हैं, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। ये चाबी दी है ना तुमने अजय सर? हाँ सर, घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। और तो कोई रहता नहीं सर इस घर में रानी के अलावा। सर, लगता है यहाँ पे कोई कुछ ढूंढने आया था सर। नहीं फ्रेडरिक, या कोई ढूंढने नहीं आया था, यहाँ झगड़ा हाथापाई हुई। रानी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी सर, मगर जो आदमी घर में घुसा है शायद रानी उसे जानती नहीं होगी। यार अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार होता तो रानी उसके साथ चली जाती, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ है। ढूंढते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ढूंढो। क्या उदया कुछ मिला? सर ये देखिए, इस रुमाल पे लिपस्टिक का निशान है, मगर ये रुमाल आदमी का है सर, औरत का नहीं है। आदमी के रुमाल पे औरत के होठों के निशान? इसका मतलब है रानी का मुंह बंद करने के लिए रुमाल इस्तेमाल किया है, उसकी चीखें बंद करने के लिए। कहीं क्लोरोफॉर्म से बेहोश तो नहीं किया गया रानी को? एक बार ये केमिकल तैयार हो जाए तो फिर इसमें से एक ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा। पता है उससे क्या होगा? खूनी को पकड़ लेगा। नहीं यार, खूनी को पकड़ना अगर इतना आसान होता तो सीआईडी वाले बेचारे तो घर बैठे होते और हम ही खूनी को पकड़ लेते। तो फिर आखिर अब्बा क्या होगा इस धुएं से? इस रुमाल से हम उंगलियों के निशान उठाएंगे, जिससे क्लोरोफॉर्म सुंघा के रानी को बेहोश किया गया था, उसका खून करने से पहले। अरे आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? ठीक है, आप निकाल लीजिए निशान, देख लीजिए किसके हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है मिस्टर अजय, जो चाकू आपकी पत्नी लाई थी आपका खून करने के लिए, उसी चाकू से किसी ने उसका खून कर दिया। सर आप मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें किस पर शक है? किसने किया होगा खून? स्वाति का? किसी पर नहीं। आपकी माँ भी हो सकती है। नहीं यार, सास ने बहू का खून कर दिया, काफी आम सी बात है। अरे मैं नहीं मिला तो मेरी माँ पर इल्जाम लगा दिया। तो फिर स्वाति के सौतेले पिता? लो बस, जिस किसी ने भी मारा है अभी पता चल जाएगा। ये लो बॉस, खूनी की उंगलियों के गर्मा गर्म निशान। अब आएगा मजा, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। सब लोग जल्दी से जल्दी अपने उंगलियों के निशान दीजिए। चलिए। उंगलियों के निशान किस लिए? क्योंकि जिस रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाल के रानी को बेहोश किया गया था, उस पे खूनी की उंगलियों के निशान मिले हैं, इसलिए। चलिए दीपक, आपसे शुरुआत करते हैं।
नहीं सर। मनीषा जी चलिए। नहीं सर। रीना जी आपकी बारी है। हाँ सर, इसके निशान जरूर मिलेंगे, आप देख लेना। सर मैं देखो रीना, तुम भी शक के घेरे में हो, समझी? चलो अपनी उंगलियों के निशान दो। सरीना के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए अजय जी, सिर्फ आप ही बचे हैं, चलिए। मेरे निशान लेकर क्या करेंगे आप लोग? अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना, वाइफ बची नहीं प्रेमिका। वही तो, कहीं ये सब आपने तो नहीं किया? एक चाकू से दो शिकार, हाँ? चलिए निशान दीजिए। नहीं सर, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है सर? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे? अगर रानी की लाश उसके घर से लाई गई होगी तो जरूर किसी कार, गाड़ी या ट्रक में लाई गई होगी। हाँ सर, तो गाड़ी भी काफी देर खड़ी रही होगी रानी के घर के सामने। तो फिर उसके पड़ोसियों ने कुछ तो देखा होगा। क्या एक एक पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं? सर नहीं सर, उधर जो बिल्डिंग्स है वहां भी किसी ने कुछ नहीं देखा है। ऐसे ही होता है ताशा, जब कोई मदद नहीं करना चाहता ना तो ऐसे ही कहते हैं। किसी ने जरूर कुछ तो देखा हुआ होता है मगर लोग बोलना नहीं चाहते, इसीलिए तो ये क्राइम बढ़ते जा रहा है। अच्छा, यहाँ इस घर में एक रानी नाम की लड़की रहती थी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उसे। उसकी मौत के बारे में अभी भी सुना था मैंने। बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। हाँ, हम लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका खूनी कौन है। क्या आप बता सकती है कि यहाँ आसपास कुछ अजीब हुआ था 2 रात पहले रानी के घर के आसपास? 2 रात पहले मैं शादी से आ रही थी, काफी लेट हो चुका। हाँ हाँ सर, तभी मैंने यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी देखी थी। एम्बुलेंस? क्या नहीं भेजी थी? ओके। हेलो, फुल केयर मेडिकल सर्विस? जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आपके यहाँ से 2 दिन पहले 33 रोज कॉटेज मलाड, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस भेजी गई थी? नहीं? देखिए एक बार प्लीज फिर से चेक करके बताइए। एम्बुलेंस खराब पड़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, एड्रेस है 33 रोज कॉटेज मलाड। यहाँ पे आपने एम्बुलेंस भेजी थी क्या? नहीं सर, शहर के सारे हॉस्पिटल में पता कर लिया सर, रानी के घर पे किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं भेजी थी। नहीं सर, कोई भी एम्बुलेंस वहां नहीं गई। मगर वहां पर एक एम्बुलेंस गई थी ना दया, मतलब किसी ने तो एम्बुलेंस भेजी होगी। सर कहीं वो एम्बुलेंस नकली तो नहीं थी? नकली एम्बुलेंस मतलब? फिल्मों की और टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए जो एम्बुलेंस मंगवाते हैं वैसी वाली। ये हो सकता है। सर यही है वो जगह, रानी के घर पे एम्बुलेंस यहीं से गई थी। कौन ले गया था एम्बुलेंस यहाँ से? तुम ले गए थे? हाँ साहब, मैं ही ले गया था एम्बुलेंस, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां पर। एक देख, ये बताओ क्या हुआ वहां पर? साहब जब मैं वहां पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहा कि सामान लोड करना है, शूटिंग यहाँ पर नहीं दूसरी जगह पर है। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? गोरेगांव लिंक रोड पे, शायद मकान का 6 नंबर था। 6 नंबर मतलब
अजय के घर के बगल वाला घर सर। अच्छा, क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? बड़ा चालाक आदमी है ये। पहले इसने रानी को किडनैप किया, फिर उसका खून किया और फिर रानी की लाश को ले जा करके अजय के घर पे रख दिया। इसने अजय के घर का ताला खोला उसी की बीवी की चाबी से, मतलब स्वाति की चाबी से। और बाद में स्वाति को मार दिया और उसकी लाश को फेंक दिया दीवार के पीछे। सर, ये जो कोई भी है बहुत नफरत करता है अजय से। आग लगाना चाहता था उसकी जिंदगी में। आग लगाना चाहता है या फंसाना चाहता है अजय को? दो लाशें छोड़ गया वो अजय के घर पे। सर, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि खून भी उसने उसी चाकू से किया जो चाकू स्वाति ने खरीदा था। अब हमें ये पता लगाना है कि ये काम ये वो खुद कर रहा है या फिर कोई और इसे कह रहा है करने के लिए। तुम पैसे मिल गए ना, फिर क्यों आई हो? तूने मुझे क्यों फंसाया? रीना डार्लिंग, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं थी तुम्हारे साथ। तुम नहीं होती तो कोई और लड़की होती। मुझे तो अपना काम करवाना था बस। पर अफसोस, तूने इस काम के लिए मुझ जैसी लड़की को चुना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास और वहां जाके सब कुछ सच सच बोलना। सर अब पढ़ तो सही, आप उनके थोबड़े पे कुछ लिखा है क्या? जोकर जैसा। मैं कह रही हूँ चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी के पास। तू नहीं समझेगी। अपन जो बोल रहा है तेरे को मालूम नहीं पड़ता है। अपन को समझाना ही पड़ेगा तेरे को। क्या बोला था अपन ने तेरे को? चली जाए यहां से, वरना स्वाति और रानी का जो किया है वो तेरा भी होगा। मैं चली जाती हूँ, गोली मत चलाना। जा, गोली मत चलाना। चली जाती हूँ, गोली मत चलाना। रीमा, गोली मत चलाना। रीमा, गोली मत चलाना। अब चुपचाप चल मेरे साथ सीआईडी ऑफिस में। चलता हूं मैं। चल रहा हूं मैं। चल। चल। जागरण, छोड़ छोड़ रीना, छोड़ छोड़। आकाश, आकाश, ऐसे नहीं मारा। आकाश, मैं मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे गोली चल गई। कान छोड़ो। वो मुझे मार देता। मर चुका है। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। आकाश, तुम बोलो ना, मुझे गोली चल गई। पता नहीं कैसे गोली चल गई। वो मुझे मार देता। ले जाओ इसे अंदर। आकाश, अंदर चलो। I'm sorry. चलो अंदर चलो। I'm sorry. I'm sorry. चलो अंदर। मत लेके चलिए। I'm sorry. छोड़ दीजिए। ये खून इसी आदमी ने किया है। तो जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ। जैसे ही हमने इस रीना को छोड़ दिया, वो भाग के सीधा यही आई। रीना पर तो मुझे पहले से ही शक था और अब तो उसने खून भी किया है। बट सर उसने तो खुद को बचाने के लिए गोली चलाई ना। हाँ, मगर खून तो किया है ना। अब देखेंगे कानून उसे सजा देता है या छोड़ देता है। और तुमसे भी हमें कुछ बात करनी है, समझे? तो रीना को लेकर सर। अरे ओ नो, ताशा 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 ताशा, क्या हुआ? हाँ? ये रीना कहाँ गई? I'm sorry सर, मुझे मार के भाग गई। सर, हमारे हाथ से निकल गई रीना।
दोनों लड़कियों की फोटो जैकलिन के घर से मिली है, तो ये तो साफ है कि दोनों का खून इसी ने किया है, और अब यहाँ पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। अभिजीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वाकई? जी, चाकू पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो जैकलिन के ही है। और वो निशान जो उस रुमाल पर मिले हैं वो भी जैकलिन के ही है। मगर इस आदमी ने खून किया ही क्यों? ये बात तो एक राज ही रह गई, चुपचाप बिना बताए मर गए। एक बात हो सकती है दया, और वो है सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। पैसे दे के खून? हाँ, और क्या, जिसने पैसे दिए होंगे उसी ने फोटो दी होगी कि लो भाई मार दो इन्हें। और अगर उसने फोटोग्राफ्स दी हैं तो शायद उसके उंगलियों के निशान अभी भी होनी चाहिए उस फोटोग्राफ्स पे। हाँ डॉक्टर साहब, है क्या निशान, है क्या फोटो पे? नहीं यार, निशान तो नहीं। अभिजीत, दोनों फोटोग्राफ्स वैसी वाली है नहीं जो पासपोर्ट वगैरह के लिए निकालते हैं। मतलब फोटो किसी स्टूडियो में नहीं, घर बार पे खींची गई है? हाँ, जैसे घर के किसी आदमी ने खींची हो। ये आदमी कोई बहुत ही करीब का है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? अरे यार, एक काम करते हैं, इन दोनों लड़कियों से ही पूछ करके देखते हैं। लो भाई, हो गए शुरू। बात शुरू होने की नहीं है अभिजीत, तुम एक बार इन दोनों लड़कियों की आंखों में झांक कर देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट एन आइडिया सालुंके साहब। हाँ, इन लड़कियों की आंखों में शायद वो आदमी दिख जाए जिसने फोटो ली है। अभी देख लेते हैं, जूम करो। कोई आदमी जैसा दिख रहा है। थोड़ा और जूम करो तारे जी। ओहो, तो ये है वो। तो इसने दी थी सुपारी। बहुत बड़ा गेम खेला है। थैंक यू सो मच। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो मुझे लिफ्ट कौन देता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो कहिए कहाँ छोड़ूं आपको? जेल में। हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी रानी और स्वाति को मारने के लिए। क्यों? स्वाति मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे डिवोर्स चाहिए था। मगर तुम उसे डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए मरवा दिया बेचारी, है ना? डिवोर्स दे देता तो सारी जायदाद और ऐशो आराम छिन जाते मुझसे। सब कुछ उसी के नाम पर था। कमीने मेरी बेटी को मारा तुमने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, कानून सजा देगा इसे, समझे? और रानी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे क्यों मरवाया? वो मुझसे शादी के सपने देखने लगी थी। मेरी बीवी को सब कुछ बताकर उसने मेरा भांडा फोड़ दिया और स्वाति डिवोर्स मांगने लगी। ऐशो आराम के लिए किया तुमने ये सब, अब करते रहना ऐशो आराम, जेल की कोठरी में फांसी का ऑर्डर आने तक। मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उस रीना का क्या होगा? वो तो खून कर कर भाग गई आपकी नाक के नीचे से। सर, इस रीना ने हमारी नाक काटी सर। पहली बार कोई खूनी हमारे हाथ से निकल गया।